नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज का वाकया है 23 जुलाई 2001। जनपद है मुरादाबाद। गांव है सिरसवा गौड़। थाना है भोजपुर। रात के करीब पौने 3 बज रहे थे और 18-20 साल का एक लड़का भागता हुआ, बिल्कुल हांफता हुआ थाने के भीतर गया। थाने के गेट के बाहर हमेशा एक संतरी खड़ा होता है, एक संतरी पोस्ट होती है और कभी कभी बाहर भी वो खड़ा रहता है अपनी राइफल हाथ में लिए हुए। संतरी ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतना भाग रहे हो? बड़ी मुश्किल से सांस भर के उसने बताया कि मेरे गांव में डकैती पड़ रही है। संतरी की भी समझ में आया कि बात कुछ सीरियस है, क्योंकि लड़का जिस तरह भाग रहा था, जिस तरह हाँफ रहा था, उसकी बात में दम लग रहा था। संतरी उसके साथ भीतर की तरफ गया। नाइट अफसर से कहा, डकैती की सूचना है, फोर्स तैयार कराइए, बड़े साहब यानी इंस्पेक्टर साहब को जगा दीजिए। वही हुआ। नाइट अफसर भाग के भीतर गया। उसने थानाध्यक्ष को जगाया। बाकी बैरक में जो फोर्स थी उनको सबको हल्ला मचा के जगाया कि जल्दी चलो, डकैती की सूचना है। बाहर निकलकर एसओ ने पूछा कि क्या हुआ है, तुमको कैसे पता लगा? उसने कहा कि साहब, रात के करीबन 12:30 पौने 1 बज रहे होंगे और हम 3 लोग मेरे मकान से 15-20 मकान आगे की तरफ एक वीसीआर और 2 कैसेट किराए पर लाए थे। 100 रुपए में ले आए थे। उस जमाने में यही रेट था भी और वो शिफ्टों में मिलता था। उसने बताया कि साहब, हमारा जो टर्न था, हमारा जो नंबर था, वो रात में 11 बजे हमें वो 2 फिल्मों के कैसेट और एक वीसीआर मिल गया। हम लोगों ने उसके घर में टीवी पर लगाया और देखना शुरू किया। 11 बजे से देख रहे थे, आधी फिल्म भी नहीं हो पाई थी कि तभी गांव में कुछ हल्ला गुल्ला सा सुनाई पड़ा। हम तीनों बाहर निकले। गांव के पश्चिम की तरफ बहुत जोर से चीख पुकार मची हुई थी। हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे। वहीं मेरा भी घर है। तभी अचानक सबसे आगे चल रहे हमारे दोस्त रईस पर किसी ने टॉर्च मार दी। हम लोग डर गए। इसके पहले कि वो कुछ सोच पाता, समझ पाता, हम लोगों ने देखा 2-3 लोग उसे लाठियों से मार रहे थे। मारे डर के हम लोग पीछे मुड़े और जितनी तेज भाग सकते थे भागे। भागते भागते गांव क्रॉस कर गए और गांव के बाहर खेतों में छिप गए। थोड़ी देर में गांव की दूसरी तरफ से हल्ला गुल्ला और साथ में फायर की आवाज भी आने लगी। हम लोग समझ गए कोई डकैती पड़ रही है। चूंकि वहीं आसपास हमारा भी घर है और जो जिस दोस्त पर डकैतों ने टॉर्च मारी थी और उसे लगता है मार दिया है, क्योंकि इतना अंदाजा लग गया था कि शायद उसको मार डाला हो, उसका भी घर उसी तरफ है। जब फायर की आवाज और दूसरी तरफ ये शोरगुल सुनने लगे तो वहां से भाग के थोड़ा आगे की तरफ एक गांव है दूसरा, सरसावा दोराहा। वहां पर जाकर चुपचाप आवाज देकर अपने एक दोस्त को जगाया। वो बाहर आया। उसको पूरी बात बताई गई कि ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के गांव में डकैत घुस आए हैं और आवाज उसी तरफ हो रही है जिस तरफ हम लोगों के मकान हैं। लिहाजा तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, निकाल लो, हम लोग थाने पर चलते हैं, तभी सही बात पता लगेगी कि क्या हुआ है। पूरी बात सुनते ही इंस्पेक्टर के समझ में आ गया कि डकैती ही पड़ रही है। उसने फौरन तेजी पकड़ने को कहा कि सभी लोग जल्दी तैयार होकर गाड़ी में बैठे।
उसने ये बताया कि साहब वो मोटरसाइकिल लेके जब हम लोग वहां से चले तो थाने से कोई 3 किलोमीटर पहले ही मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। इतनी सुनसान जगह थी, हम लोग डर गए। मेरे दोनों दोस्त मोटरसाइकिल लेके पास में खेत के भीतर चले गए कि कम से कम मोटरसाइकिल बची रहेगी, सुनसान में कोई भी आएगा थप्पड़ मार के मोटरसाइकिल छीन लेगा। वो दोनों वहीं रुक गए और हम वहां से भागते हुए कि कोई पीछा न कर ले, कोई हम लोगों को देख न ले। मैं सीधे भागते हुए यहां तक आया हूं। इंस्पेक्टर की बात पूरी समझ में आ गई। हल्ला गुल्ला मचाया गया। 8-10 मिनट लगे होंगे। पुलिस तैयार होकर पुलिस की जो जीप थाने पर होती है उसमें बैठ गई। उस जमाने में जो डकैती इन्फेक्टेड, इस तरह की डकैती, एक तो डकैती इन्फेक्टेड एरिया उत्तर प्रदेश में चंबल के बीहड़ों के आसपास था। कानपुर देहात, कानपुर, जालौन, बिठूर, इटावा, मैनपुरी, जो जमुना के बीहड़ों का जो इलाका है, एक तो उसे वहाँ बल्कि एक एंटी डकैती सेल भी बनाया गया था इन्हीं डकैती की समस्या से निपटने के लिए। लेकिन दूसरा इलाका जो संपन्न इलाका है, वहाँ पर डकैती प्रौन हो गया था उस समय, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अब का संभल, गाजियाबाद का ग्रामीण क्षेत्र, ये पूरा इलाका बहुत संपन्न इलाका है और वहाँ पर लगातार डकैतियाँ कई सालों से पड़ रही थी। ऐसे में जो थाना क्षेत्र डकैतियों के मामले में बहुत संवेदनशील थे, वहाँ पर रात में टैक्सी स्टैंड से 2 जीपें मंगा ली जाती थी क्योंकि थाने पर सिर्फ एक ही जीप सरकारी हुआ करती थी, वो भी महिंद्रा की वो नीली वाली जीप। उस जमाने में जो उस जमाने को जिन लोगों ने देखा है, वही एक जीप, एक थाने को एक ही जीप थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, अब तमाम गाड़ियां पुलिस के पास हैं और 2 से ज़्यादा गाड़ियां एक एक थाने पर हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए तमाम इनोवा गाड़ियां भी हैं। नई गाड़ियों में बुलेरो इस समय थाने पर और इनोवा भी थाने पर, टाटा सूमो भी तमाम थानों पर इस समय मौजूद हैं। लेकिन उस जमाने में सिर्फ ये महिंद्रा थी। आदेश ये था क्योंकि उस समय डकैतों से कई बार पुलिस का मुकाबला भी हुआ और ढेर सारे पुलिस वाले मारे भी गए डकैतों से मुठभेड़ में। इसलिए ये आदेश था कि जब भी डकैती की सूचना हो, पूरी फोर्स थाने की और सारी फोर्स सशस्त्र यानी विद आर्म्स मौके पर जाएगी, ताकि अगर आमना सामना हो जाए तो उनसे मुकाबला किया जा सके। इसी पर्पज से रात में 10 बजे के बाद उस थाने क्षेत्र में पड़ने वाला जो टैक्सी स्टैंड है, उसके संचालक को बता दिया जाता था कि आप रोटेशन से 2 गाड़ियां थाने पर खड़ी कर दिया करें, क्योंकि रात की इमरजेंसी में फिर गाड़ी वाले को जगाना, सोते से फिर उसको वहां से ले आना और फिर फोर्स का वहां से चलना बहुत समय लग जाएगा। भोजपुर थाने में भी उस दिन 2 जीपें टैक्सी स्टैंड की लाकर रात 10 बजे खड़ी की हुई थी। थाने में जो लोग भी उपलब्ध थे, चाहे उनकी ड्यूटी रही हो चाहे न रही हो, सभी तैयार हो गए और सब ने अपने अपने शस्त्र ले लिए। उस लड़के को भी जीप पर बिठा लिया गया। 3 गाड़ियों में सारी फोर्स तैयार होकर मौके के लिए सरसमा गौड़ गांव के लिए रवाना हो गई। गांव में घुसते ही चीख पुकार तो वहां काफी गांव के भीतर सुनाई पड़ रही थी, लेकिन आदमी कोई भी बाहर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि डर के मारे जग सब रहे हैं, लेकिन डर के मारे सब अपने अपने घरों में छिपे हैं। जब इंस्पेक्टर को कोई वहां बताने वाला नहीं मिला कि आखिर कहाँ जाएं, कहाँ ये चीख पुकार हो रही है, किस तरफ जाना चाहिए, उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि आपके थाने की पुलिस आ गई है, आप डरे नहीं, आप बाहर आइए, मुझे बताइए क्या बात हुई है। धीरे धीरे लोग आए और जो आदमी सबसे पहले आया उसने कहा, गांव के पश्चिम की तरफ सबसे पहले हल्ला होना शुरू हुआ था। उसके बाद फिर लगातार हल्ला हो ही रहा था। बस आधे घंटे पहले ऐसे लगता है कि वो डकैत यहां से चले गए हैं। जहां उन्होंने पहली बार आवाज का होना, चीख पुकार का होना बताया था गांव के लोगों ने, पुलिस उस तरफ चल पड़ी।
वो घर था अनवार का, अनवर सन ऑफ अली मोहम्मद। पूरा घर अस्त व्यस्त था, तमाम लोग घायल पड़े हुए थे। ये पता करना मुश्किल था कि इनमें से कौन जिंदा हैं, किनकी मृत्यु हो गई है। वो घर की हालत देखकर भी बिल्कुल सभी पुलिस वालों के सिहरन सी दौड़ गई। कोई ये बताने वाला नहीं था कि यहाँ वाकया क्या हुआ। पुलिस की समझ में आ गया कि डकैती पड़ी है, बड़ी डकैती पड़ी है। उसके बाद उसके बाद फिर फोर्स पहुंची उसके भाई भूरा के यहाँ। ठीक बगल में उसका भी मकान था। वहाँ एक 10-11 साल के बच्चे ने पूरी बात बताई, जो डकैतों के आने पर छिप गया था। उन्होंने बताया कि साहब, दरवाज़ा हम लोगों का तोड़ा गया, अनवार का भी दरवाज़ा तोड़ा गया और हमारा भी तोड़ा गया। छब्बल सब्बल हथौड़ा जो कुछ भी था उससे तोड़ दिया गया। एक साथ ही भीतर घुसे, एक एक कमरे में घुसते गए और जो जो मिलता गया उसको लाठियों से, छुरियों से, सब्बल से, डंडे से, उससे बिना कुछ पूछे हुए मारना शुरू कर दिया। जब सारे लोग बेहोश हो गए, उसके बाद इन्होंने अलमारियों को तोड़कर, बक्से को तोड़कर और इन सब चीज़ों को तोड़कर जो कुछ भी उनके हाथ लगा वो निकाल लिया। पुलिस ने वहां भी देखा कि सारे घायल इस कमरे में, उस कमरे में पड़े हुए हैं। गांव वाले तब तक सारे आ गए थे। उनसे कहा गया, घायलों को बाहर निकाल लीजिए, गाड़ी को इधर बुलवा लीजिए। 3 गाड़ियां हैं, एक पुलिस की है, 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं, और जो जो घायल हैं उनको फौरन अस्पताल पहुंचाने का, जिला अस्पताल मुरादाबाद पहुंचाने का इंतज़ाम किया जाए। उसके बाद फिर पुलिस को बताया गया कि इसके बाद ये दूसरे गांव में चले गए। जितनी भी औरतों के जेवर थे, चाहे वो पहने हुए हों चाहे रखे हुए हों, और जितना भी कैश रुपया था, वो सारा डकैत लूट ले गए। आगे चलने पर वही सरसमा दोराहा जो था उसी के पास हनीफ और सईद के घर हैं। इन दोनों घरों में भी दरवाजा तोड़कर डकैतों ने प्रवेश किया और वही मौत का नंगा नाच किया जो पहले वो अनवर और भूरा के मकान में कराए थे। साथ गए लड़के ने बताया कि हनीफ के मकान के ठीक बगल वाले मकान में ही वो मेरा दोस्त रहता था, जिसके यहाँ से हम मोटरसाइकिल लेकर गए थे। लेकिन जब हम मोटरसाइकिल लेने आए थे, उस समय तक डकैत यहाँ आए नहीं थे, यानी हम लोगों के जाने के बाद वो यहाँ पर आए हैं। खैर, वहाँ से भी जो लोग घायल थे उन्हें बाहर निकाला गया। पुलिस ने 5 मकानों से सभी घायलों को बाहर निकाला, ये देखने के लिए कि इनमें से किन को तत्काल आवश्यकता है पहुंचाने की, या कोई हल्का फुल्का अगर चोट लगी है तो उसका गांव में ही एक छोटे डॉक्टर थे, उनसे इलाज करा दिया जाए। जब सारे लोगों को बाहर निकाला गया तो ये देखा गया कि अनवर की पत्नी शाहजहां, उम्र 28 साल, और शाहजहां की बेटी 2 साल की रुबीना, और हनीफ का लड़का जरीफ 12 साल का, इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाने का कोई मतलब नहीं था। एसओ ने कंट्रोल रूम को बताया कि गंभीर डकैती की घटना हुई है, आसपास के थानों को फोर्स को भेजा जाए ताकि यहाँ पर कॉम्बिंग हो सके। गांव वालों ने ये भी बताया कि सरसमा दोराहे के पास वाले दोनों मकान हनीफ और सईद के, वहाँ से वो किस तरफ डकैत गए हैं। पैदल ही आना और पैदल ही आना डकैतों का बताया गया। रास्ते में उस लड़के का भी शव मिला जो साथ गए लड़के के साथ फिल्म देखने गया था, जिसके ऊपर टॉर्च लग गई थी, और टॉर्च लगते ही उसको लाठियों डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी थी डकैतों ने। लड़के का नाम था रईस, पिता का नाम नबी बख्श। हनीफ, 5वां आदमी हनीफ, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, जिसका बेटा पहले ही जरीफ मर चुका था। हनीफ, जिनके पिता का नाम अब्दुल करीम था,
वो जिला अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनको जिला अस्पताल मुरादाबाद ने मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया, वो थे भूरा, असगरी, शाइस्ता, नसरीन और अनवर। मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुंचते पहुंचते अनवर और असगरी की भी मृत्यु हो गई। इंद्रीश, जमील, साजिद, तरन्नुम, लबीबन और एक बहुत छोटा सा बच्चा, ये भी काफ़ी इनको चोट लगी थी, जिनका जिला अस्पताल मुरादाबाद में इलाज किया जा रहा था। यानी अब तक इस डकैती में कुल 7 लोगों की हत्या डकैतों ने कर दी थी। 7 लोग एक गांव के, 4 फैमिलीज के मिला के। इतनी भीषण डकैती की जैसे ही सूचना मिली, सभी अधिकारी, डीआईजी मुरादाबाद उस समय श्री रजनीकांत मिश्रा थे, जो अभी डीजी बीएसएफओ के रिटायर हुए हैं। एसएसपी थे श्री के सक्सेना साहब, कमल सक्सेना साहब, ये भी रिटायर हो गए हैं। एसपी सिटी थे नवनीत राणा साहब, ये भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। और एडीएम थे जेपी सागर। सूचना मिलती है ये सब गांव की तरफ दौड़े। सुबह 4-5 बजे तक ये सभी लोग गांव में पहुंच गए। डकैती की इस विभत्स घटना का जो सबसे खराब पहलू था, सबसे स्याह पहलू था, वो ये था कि डकैती के समय सभी घरों में मौजूद 10 साल से 15 साल तक जितनी भी लड़कियां थीं, डकैतों ने मर्दों के सामने ही उनके सारे कपड़े फाड़ दिए और उनके साथ दुष्कर्म किया, वो भी घर के मर्दों के सामने। ऐसा लगता था जिन जिन मर्दों की मृत्यु हुई है, जब किसी भी व्यक्ति के सामने उसकी बेटी या उसकी बहू या उसके घर की किसी महिला के साथ कोई दुष्कर्म होगा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और जरा सा भी विरोध में शायद उसकी भी हत्या कर दी थी इन डकैतों ने। डकैती की एफआईआर जब पुलिस कराने लगी, तहरीर लेने लगी सभी से जिनके यहाँ ये घटना हुई थी, महिला अधिकारियों से महिलाओं ने बातचीत में सारी बात बता दी थी कि किन किन बच्चियों के साथ क्या क्या हुआ है। डीआईजी श्री रजनीकांत मिश्रा और श्री के सक्सेना एसएसपी मुरादाबाद दोनों थाने पर मौजूद थे। यह कहा गया कि जो घटना जिसके साथ जहां जहां हुई है पूरा सही सही लिखवाइए, ताकि आज नहीं तो कल ये पकड़े जाएंगे, इनको हम सजा दिला सकें। लेकिन घर वालों ने लोक लाज के भय से बच्चियों के साथ हुई उस बीभत्स घटना, उनकी जो दुर्दशा हुई, उसके बारे में कुछ भी लिखाने के लिए मना कर दिया। रजनीकांत मिश्रा साहब और के सक्सेना साहब ने व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें समझाया, देखो हत्या हो चुकी है, बच्चियों के साथ इस तरह का हुआ है, आप एफआईआर में जरूर लिखा दीजिए ताकि इनको कड़ी से कड़ी या और भारी से भारी सजा दिलाई जा सके। लेकिन सभी ने ये कह के साफ मना कर दिया कि साहब हम जानते हैं हमारी बच्चियों की शादी में बहुत परेशानी होगी, हम इसे नहीं लिखा सकते। 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी, पुलिस कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जो भी तहरीर दी 396 आईपीसी डकैती विद मर्डर, वो एफआईआर लिख ली गई। उस समय में ये डकैती इतनी आम हो चली थी उस इलाके में, परेशान था आदमी, लेकिन ये बहुत गंभीर घटना हुई थी। लिहाजा आसपास के गांव वालों ने मिलकर मुरादाबाद ठाकुर द्वारा मार्ग को जाम कर दिया। दोनों तरफ कई कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूरे जिले का पुलिस बल जाम को खुलवाने के लिए भेजा गया। बड़ी मशक्कत के बाद पूरा दिन पुलिस लगी रही। बहुत मशक्कत के बाद किसी तरह शाम को ये जाम खुलवाया गया, इस आश्वासन के साथ कि हम बहुत जल्दी इस घटना को वर्कआउट करेंगे।
बाद में हुई जो मौतें अस्पतालों में हुई उनको अगर मिला दिया जाए तो इस घटना में कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। 9 लोगों की हत्या डकैतों ने लूटपाट करने में कर दी थी। सभी लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराकर सभी लाशें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दी गईं। इस घटना का विशेष जिक्र मुरादाबाद की घटना है, इसलिए मैं यहां कर रहा हूं कि उसी दिन यानी 23 जुलाई 2001 को लखनऊ के गोसाईगंज में भी डकैती पड़ी थी, जिसमें गृह स्वामी की हत्या हुई थी। यही नहीं, प्रदेश के 7 जिलों में 23 जुलाई 2001 को डकैतियां पड़ी थीं और इनमें कुल 16 लोगों की हत्या हुई थी। आप अंदाज लगाइए घटना की सीवियरिटी के बारे में, घटना के प्रकार के बारे में, घटना की दहशत के बारे में। आज की घटना, किस्सा गोई परिवार के जो भी सदस्य 25 साल से कम उम्र के हैं, उनको इन सभी घटनाओं से यह समझना चाहिए कि वो समय कितना कठिन था, पुलिसिंग कितनी कठिन थी। इसका एकमात्र कारण यह था कि कम्युनिकेशन का कोई साधन न पब्लिक के पास था न पुलिस के पास था। 2005 के बाद जब ये मोबाइल की क्रांति हुई, मोबाइल सेवा तो 98 में आ गई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से पहले आ गई थी, लेकिन इसकी पहुंच जनसामान्य तक 2005 के बाद हुई, जिसको संचार क्रांति या मोबाइल की क्रांति कहा जाता है। और उसी के बाद तब जाकर स्थिति में कुछ सुधार होना शुरू हुआ 2005 के बाद। अब ऐसी डकैतियां जिनमें घर का दरवाजा डकैत तोड़ें, कमजोर से कमजोर दरवाजा तोड़ने में 10 मिनट तो लगेगा ही, फिर भीतर घुसें, फिर जितने भी सदस्य घर में हैं उनको सबको पीट कर, मार कर, हत्या करके उनको वहीं लाशों को बिछा दें, फिर लूटपाट करें, फिर बच्चियों के साथ बलात्कार करें। आज के समय में यह संभव नहीं है। अब सोचिए, इतनी देर तक सरसावा गौड़ गांव में यह होता रहा, पुलिस को खबर नहीं थी। जान पर खेलकर लड़के अगर वहां से निकलकर पुलिस को खबर करने न गए होते तो पुलिस को सवेरे 6-7 बजे ही सूचना मिलती। अब ये जो 3 घंटे 4 घंटे जो तांडव हुआ डकैतों का, दर्जन भर से ज्यादा डकैत बताए गए। मौके जो चश्मदीद गवाह थे उन्होंने यही बताया कि साहब 12-13 रहे होंगे। अब ऐसी घटनाएं संभव नहीं है। हिट एंड रन की घटनाएं हो रही हैं, तब भी होती थीं, आज भी हो रही हैं, जिनमें घटना करने में 10-12 मिनट का ही समय लगे, क्योंकि घटना करने वाले अपराधियों को भी पता है कि जरा सा समय ज़्यादा हुआ, कोई न कोई कंट्रोल रूम को 112 नंबर या 100 नंबर मिलाकर सूचना दे देगा और पुलिस आ जाएगी। रिमोट एरिया में भी, कितना भी रिमोट एरिया हो, किसी भी जिले का कोई देहात का एरिया हो, घटना की सूचना पुलिस तक पहुंच जाती है कंट्रोल रूम के माध्यम से, और 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में पुलिस पहुंच भी जाती है। किस्सा गोई परिवार हमारा बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश के जो लोग रहने वाले होंगे, ठीक है, तमाम लोगों को शिकायत है कि मैं मारपीट घर में हो गई, पुलिस आई नहीं। आप घटना की गंभीरता को देखिए। एक डकैती पड़ रही है, गांव का कोई आदमी अगर कंट्रोल रूम में बताएगा कि साहब फला गांव में डकैती पड़ रही है, तो हर हाल में आधे घंटे के भीतर 20 से लेके, जैसा अगर बहुत नजदीक है तो 15 मिनट में भी पहुंच सकती है, लेकिन पुलिस पहुंच जाएगी। ऐसी घटनाओं का जो सबसे खराब पहलू है, सबसे गंदा पहलू है, सबसे काला पहलू है, वो यही है जो इस घटना में छोटी बच्चियों के साथ हुआ। आप सोचिए उनके साथ क्या बीती होगी।
आप ये सोचिए कि वो बच्चियां जब बड़ी हुई होंगी। 2001 की घटना है, आज से 21 साल पहले। जो बच्ची 10 साल की रही होगी, वो आज 31 साल की होगी, 35 साल की होगी। सारी उम्र इस घटना के दर्द को वो भूल नहीं सकती। सवाल ही नहीं है कि उसके मन से कभी ये बात उतर जाए। सामान्य कामकाज या अनजान 4-6 लोगों को देख के ही सिहरन हो जाती होगी ऐसी बच्चियों को। इतना खराब समय था वो, सिर्फ इसलिए कि कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।